Hello student, now you are not watching the videos. मैं चाहता हूँ हर 10 के 10 स्टूडेंट मुझे रिपोर्ट करें। मैं पिछली वीडियो और इसको मिला के देखूंगा कि सब ने करी कि नहीं। अब मैं 12th क्वेश्चन कर रहा हूँ 9.3 का। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। कह रहा फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। सही। सॉल्यूशन जहां डॉट लगाया सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स आर ए आर स्क्वायर। स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर ए आर और ए आर स्क्वायर क्यों लेते हो? आप क्या करिए, 2/1 करिए, ए आर अपॉन ए करिए तो आर आएगा, 3/2 करिए तब भी आर आएगा, इसलिए हम इसे ऐसे लेते हैं। मैं यहां आपको बता दूं एक और चीज, हम ऐसे भी लेते हैं कई बार 3 टर्म, ए अपॉन आर कोमा ए आर, ऐसे भी लेते हैं। ठीक है, चलिए जी मैं यहां पर आ गया। लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स आर ए आर एंड ए आर स्क्वायर। देन गिवन क्या है? देयर सम इज, उनका जो सम है वो कितना, 39/10। तो क्या हो गया, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिया, एक कॉमन ले लिया। देखना जी, ये मैं यहां आया था, यहां था। मैंने ए कॉमन लिया, मैं बहुत कम काम करवा रहा हूं। ए कॉमन लिया तो क्या रह गया, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। सही है, ठीक है। ये नंबर 1 मान ली, ये नंबर 1। ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 है। तो प्रोडक्ट कहां से आया, ये देखिए, ये प्रोडक्ट, ये ए जहां डॉट लगाता हूं, देखिए मेरे, आप साइन को देखिए, ए आर स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या हो गया, ए क्यूब आर क्यूब इक्वल टू 1, ए क्यूब इक्वल टू 1/r³। अगर स्क्वायर होता तो प्लस माइनस आता, क्यूब में नहीं आता। तो a इक्वल टू 1/r, तो a की वैल्यू आ गई 1/r। ठीक है, a आ गई। अब मैंने क्या करा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ये यहां तक आ गए, हम यहां तक। पुट दिस वैल्यू ऑफ a इज 1। अब 1 में पुट करिए, 1 याद है क्या था, 1 था a 1 प्लस आर स्क्वायर कितना था, 39/10। ये था जी, ये था ना, बिल्कुल था। ठीक है, मान गए। तो हम यहां आ गए, पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इज 1 में यहां ए था तो 1/r, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये नीचे वाला r 39 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे वाला 10 इससे। तो क्या आया, 10 प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r। सबको इधर ले आए, 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या आया, 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये देख, अब मैं यहां तक आ गया, ये यहां तक, ये यहां तक। अब 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। इंग्लिश में इसे कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक। और हिंदी में इसे कहते हैं द्विघात बन गए, द्विघात। और आपको पता है द्विघात या क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं फैक्टर से कर रहा हूं। ये देखिए जिस पे डॉट लगा रहा हूं, ये 10 और 10 कितना हो गया, 100। ये 100। अब इस 100 के ऐसे फैक्टर बनाने जिनका सम कितना है, -29, तो बने -4 एंड -25। चेक कर लो, -4 एंड -25 कितने बने, -29। और इनको मल्टीप्लाई कर दो
इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100 होगी। तो क्या आया 10r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 25r प्लस 10 इक्वल टू 0। 2r कॉमन, तो क्या बचा 2r कॉमन, तो 2 5 10, 5r माइनस 2, फिर माइनस 5 कॉमन, क्या बचा 5r माइनस 2। तो दो ब्रैकेट आ गए, 5r माइनस 2 एंड 2r माइनस 5। अरे आए या नहीं है, आ गए, अच्छा ठीक है। आगे मैं सेकंड पेज पर आ गया, ये यहां पे आ गया, यहाँ 5r माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट इज 0, इसका होता है या तो आइदर फर्स्ट इज 0 और द सेकंड इज 0 और बोथ आर 0। तो और में बोथ भी होता है। 5r माइनस 5r इक्वल टू 2 और 2r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 2/5 एंड r इक्वल टू 5/2। अब r की दो वैल्यूज आई है, 2 वैल्यूज आई है, तो a की भी 2 वैल्यूज आएगी। बट आपने वहां कहीं निकाला था a इक्वल टू 1/r, तो पहले r की वैल्यू ये रखी जिसपे डॉट लगा रहा हूं, और फिर ये रखी। अब ये अलग अलग रखी, 2 वैल्यू रखी, देखो ये यहां आ गई और ये यहां आ गई, तो a आया 5/2 और a आया 2/5। 2 वैल्यूज आ गई। अब a की 2 वैल्यूज आ गई तो 3 टर्म्स की भी 2 वैल्यूज आएगी। तो जरा देखना जी, मैं यहां आ गया, मैं यहां नाउ 3 टर्म्स आर ar एंड ar स्क्वायर, यहां भी ar a स्क्वायर। आप कहेंगे जी आपने इसे डिवाइड क्यों कर दिया, 2 कॉलम में क्यों बना दिया, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं। अब व्हेन a इज 5/2 तो r है 2/5, तो ये वैल्यू रखो, तो ये यहां से यहां आया, a आया 5/2 कॉमा ar, a की वैल्यू 5/2 और r की वैल्यू 2/5, फिर आया a की वैल्यू 5/2 और r स्क्वायर की वैल्यू 4/25। तो पहली वैल्यू आई 5/2, सेकंड वैल्यू कैंसिल हो गई और थर्ड वैल्यू को कैंसिल करा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आई, ये वैल्यूज आ गई 3 टर्म्स की। आ गई, अरे आ गई या नहीं बोल तो दो, अपने मन में ही बोल दो। और यहां पुट a इक्वल टू 2/5 एंड r इक्वल टू 5/2। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ये आ गई मिडल की ये, और ये लास्ट की ये आ गई। तो वैल्यू आई 2/5, 1 एंड 5/2। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हाँ कुछ समझ आया है, चलिए आगे, चलिए मैं ये 15th कर रहा हूं, ये 15th कर, क्या कह रहा, given a GP with a equal to 7 to 9 and the 7th term is 64, कह रहा है फाइंड S7, S7 निकालना है। क्या निकालना है, S7, सही है। अब देखिए जैसे आपने AP, मैं अभी पूछ रहा हूं किसी से AP का 11th टर्म क्या है, आप AP का 11th टर्म कहेंगे A प्लस 10D, ये AP का 11th टर्म है। अगर मैं पूछूं AP का 7th टर्म क्या है, तो उसमें प्लस नहीं आता, तो हो गया AR6, ये। और अगर मैं पूछूं AP का nth टर्म क्या है, GP है, ये GP है। अगर मैं पूछूं GP का nth टर्म क्या है, तो कहेंगे ARn-1, ये। हाँ भाई करूं, एक साथ 10 के 10 लड़के बोले यस, तब मुझे पता लगेगा कि मोटिवेशन है मुझे कि नहीं। गिवन 7 टर्म इज 64, तो क्या हो गया 7 टर्म का नाम, ये देखो एरो लगा रहा हूं, AR6 इक्वल टू 64। अब A की वैल्यू रख दी 729 इंटू R6 इक्वल टू 64।
अब 729 आपको याद होगा, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आपको मिल जाएगा 729। 729 इंटू R6 इक्वल टू 64, तो 3 रेज टू पावर 6 इंटू R रेज टू पावर 6 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6, इसे कंबाइन कर दिया, 3R होल पावर 6 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6, ये 6 और 6 एक तरह से कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में मैंने लिखा है R इक्वल टू 2/3। लो जी, R आ गया 2/3, आ गया कि नहीं आया? आ गया जी, ये आ गया, या सही है, आ गया। अब ये यहां तक मैंने पहले बता दिया था, R आया 2/3। अब इसका सम रखना है। सम में जीपी के 2 फॉर्मूले होते हैं। अब यहां R 2/3 है, 2/3 1 से लेस है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। नाउ Sn इक्वल टू A ब्रैकेट 1 माइनस R रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस R, पुट n इक्वल टू 7। सही है, मैंने n इक्वल टू 7 रखा। S7 इक्वल टू ये आया A 729 1 माइनस 2/3 रेज टू पावर 7 अपॉन 1 माइनस 2/3। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। S7 इक्वल टू 729 1 माइनस 128 अपॉन 2187 अपॉन, इसका एलसीएम ले लिया 3 माइनस 2। ये 2/3 7 को मैंने सॉल्व करा है, करके बताऊं, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। S7 इक्वल टू 729, इसका एलसीएम ले लिया तो आया 2187 माइनस 128 अपॉन 2187, और नीचे का भी एलसीएम ले लिया तो 3 माइनस 2। हाँ जी, ठीक है, मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया। याद S7 इक्वल टू 729 इंटू, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करा तो आया 2059 अपॉन 2187। अब ये 1/3 है, इसे रेसिप्रोकल कर दिया 3/1। अब मैंने इसे कैंसिल करा, देखिए 3 1 जा 3, 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27, और ये 729 और 729 कैंसिल हो गए। S7 आया 2059। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? चलिए जी, आगे चले, आगे चलते। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है 17। इफ द 4th 10th and 16th term of a GP are X, Y and Z। जीपी का अभी मैं क्वेश्चन शुरू नहीं करा, पहले बता दो, जीपी का 4th टर्म क्या निकलेगा? AR3, 10th टर्म निकलेगा AR9, और 16 निकलेगा AR15, ये निकलेगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, चलो। If the 4th, 10th and 16th term of a GP are X, Y and Z respectively, prove that X, Y, Z are in GP। अब क्वेश्चन छोड़ो, अब क्वेश्चन छोड़ो। कोई मेरे से पूछे जी जीपी की पहचान कैसे होती है? जीपी की पहचान होती है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर ये सेटिस्फाई है तो वो जीपी है, और नहीं है तो नहीं है। अब मैं वैसे ही करवा रहा हूं, मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं 721 84 जीपी है। अभी एक स्टूडेंट कहेगा सर ये जीपी नहीं है, क्यों? 21/7 तो होता है 3, और 84/21 होता है 4, होता है ना, तो इसलिए जीपी नहीं है। वो स्टूडेंट सही है, मैं गलत हूं।
चलिए जी आगे कर रहे हैं। ये मैं यहाँ आ गया, ये यहाँ। अब इसे रोटेट नहीं हो रही, कर भाई इसे रोटेट कर। कहाँ है रोटेशन का? चलिए ऐसे ही कर लेते, ऐसे ही कर लें जी, ठीक है, ऐसे ही कर लेते। ये रोटेट गलती करी मैंने, रोटेट नहीं करा। चलिए मैं इसे और बड़ा कर दूं। हाँ ऐसे, ऐसे। क्या कह रहा है जी? द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज AR3। तो क्या दिया है? AR3 इक्वल टू एक्स। भाई फोर्थ टर्म है तो AR3 इक्वल टू एक्स। वो कह रहा है फोर्थ टर्म एक्स है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे मैं इधर आ गया, ये इधर आ गया, वो छुप रहा था, ऐसे आ गया। कह रहा है 10th टर्म y, तो AR9 इक्वल टू वाई। और कह रहा है 16 टर्म z है तो AR15 इक्वल टू z। सही है भाई। फोर्थ टर्म हुई AR3, 10th टर्म हुई AR10, AR9 और 16 टर्म हुई AR15। ये हुई। ठीक है, मैं इसे बड़ा कर रहा हूं, ये ऐसे हो गया। अब मैंने क्या कहा है? मैंने कहा नाउ कंसीडर y अपॉन एक्स। आप कहेंगे सर आप क्यों कर रहे हैं y अपॉन एक्स? भाई x, y और z की पहचान करनी है, जीपी में है ये। तो पहचान कैसे होगी? when y अपॉन एक्स and z अपॉन y, if they are equal then it is in GP, otherwise it is not a GP। ठीक है। अब मैंने कहा मैं यहां आ गया, नाउ कंसीडर y अपॉन एक्स। पता लग गया मैंने y अपॉन एक्स क्यों करा है। तो y की वैल्यू अभी वो दिख रही है AR9 और x की वैल्यू AR3। a और a कैंसिल हो गया, ये 9 है ये 3 है, तो ये 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो y अपॉन एक्स इक्वल टू 6, y अपॉन एक्स इक्वल टू R अपॉन 6। सही है, ठीक है। अब मैंने कहा कंसीडर z अपॉन वाई, अभी समझाया। अब z अपॉन z की वैल्यू, आप कहेंगे सर z की वैल्यू तो दिख नहीं रही, अब दिखेगी। ये रही z की वैल्यू, ये छोटा कर दूं, ये रही z की वैल्यू AR15। अरे दिख गई, करूं से बड़ा, करूं। z अपॉन वाई, z की वैल्यू अभी दिखाई AR15 और y की वैल्यू AR9 अभी दिखाई, या दोबारा दिखाऊं? ये दोबारा देख लो, ये रही y की वैल्यू AR9 और z की वैल्यू AR15। दिख गई जी, दिख गई। स्टूडेंट कह रहे हैं दिख गई जी। तो AR15 अपॉन AR9, a और a कैंसिल, और ये 15 में से ये इधर 9 माइनस हो जाएगा 6। एज y अपॉन एक्स इक्वल टू z अपॉन वाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, देयरफॉर एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ध्यान रखना, या तो पहली वाली कंडीशन लगाओ या दूसरी, दोनों कंडीशन में जीपी है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर ये 3 है और ये y है और ये 81 है, तो y की वैल्यू, ये जीपी में है, किस में है? जीपी में। तो y की वैल्यू, कई स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, मैं यहां कर रहा हूं जानबूझकर। ये है 3, ये y और ये 243। मैं कह रहा हूं ये जीपी है, y की वैल्यू निकालो। या तो कर दो y अपॉन 3 इक्वल टू 243 अपॉन वाई। या इंटेलिजेंट लड़के क्या करते हैं, जो मिडल टर्म होती है जीपी में उसे लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 243। अभी ऊपर देखो, ये ऊपर देखो, मैं ऊपर से ला रहा हूं, ये ऊपर से। अगर ये जीपी है तो वाई स्क्वायर क्या आएगी, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 243। आगे ये सॉल्व करना है तो कर लेना, लेकिन ये पता लग गया। दूसरा क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। या अगर ये नहीं करना तो करिए बी अपॉन ए
करिए B/A = C/B, ऐसे कर दो। सही है? ओके, थैंक यू।